जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं जो दोस्तों ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप जो है अपनी पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज से मैं आपको दोस्तों डेली आप लोगों को हिंदी की क्लास और मैथ की क्लास आपको डेली मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों हम एक नए मिशन को लेकर निकले हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 में एक सीट हमको लेना है। इस मिशन को मैं लेके आगे बढ़ा हूँ दोस्तों। इसी मिशन के तहत दोस्तों आपको हिंदी की क्लास और मैथ की क्लास आपको रेगुलर प्रोवाइड मैं कराऊंगा। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा जो दोस्तों फिलहाल में केवल एक ही टारगेट है, हमारा एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024। इसमें दोस्तों मैं उसी क्वेश्चन को शामिल करूंगा जो जिसका आने का संभावना ज़्यादा है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उठा के और इसमें इंक्लूड करके ये प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों के सामने डेली मैं पेश करूंगा। डेली क्लास चलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भी जो है हमारी क्लास डेली अटेंड करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो है हिंदी का क्लास 1 रहेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास के पहले दिन में दोस्तों हिंदी का क्लास है, ठीक है, हिंदी का क्लास है और टारगेट आपका जो दोस्तों 20 में 20 होना चाहिए। 20 में 20 हमारा टारगेट आप रख के तैयारी करिए। अब मैं 20 में 20 टारगेट रख के ही तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपको है देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। देखिए इमें दिया है निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से 3 निम्नलिखित प्रश्न के शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। उचित विकल्प चुने, इसका पर्यायवाची बताना है हमको। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों स्वच्छ। स्वच्छ का पर्यायवाची हमको बताना है कि स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों स्वच्छ का आपका पर्यायवाची क्या होगा? स्वच्छ का पर्यायवाची यहाँ पे आपका निर्मल हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए निर्मल हो जाएगा। स्वच्छ के दोस्तों जो है एक और भी पर्यायवाची है, साफ, पावन, ठीक है, निर्मल होगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन और भी दिया है, पंकिल जो दिया है ये अस्वच्छ से है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा अस्वच्छ, ठीक है। नीरज दो दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी है, राजीव, पंकज, सरोज, कमल का ये है। और उसके बाद नीरज की भी यहाँ बता दें आपको, ये पानी है, पानी तो जो होता है मुद बादल, उससे रिलेटेड है ये आपका नीरज, ठीक है। स्वच्छ का आपका यहाँ पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला चलिए क्वेश्चन, अगला आपका 1 से 3 नंबर इसी से है, ठीक। तो उसके बाद दूसरा हमारा जो दिया है आपका ग्रीष्म। ग्रीष्म का पर्यायवाची बताइए। तो ग्रीष्म का दोस्तों हम जानते हैं ग्रीष्म का आपका हो जाएगा गर्मी। यहाँ पे वर्षा तो होगा नहीं, पावक होगा नहीं, तपन होगा नहीं, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए गर्मी, सिंपल से, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया है तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन शाश्वत। शाश्वत का पर्यायवाची बताइए। तो शाश्वत का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पर आंशिक होगा नहीं, आंशिक है, सकार है, चिरंतन है, लौकिक है। तो आपका आंशिक तो होगा नहीं, आंशिक कुछ क्षण होता है, कुछ जो कंप्लीट ना हो उसको आंशिक हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों शाश्वत का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 4 से 5 दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है। वर्तनी का क्वेश्चन आता है, आप भी जानते हैं 1-2 क्वेश्चन फिक्स है वर्तनी का, ठीक है। आज जैसा मैं क्वेश्चन उठाया हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें इसकी वर्तनी बताइए कौन सा शुद्ध है, वही आपका राइट आंसर होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल को कैसे हम लिखते हैं, शुद्धता, उसके लिखने की शुद्धता क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऑप्शन में, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो देखिए दोस्तों उज्ज्वल में क्या होता है, उज्ज्वल में कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि हम जो पहला जो होता है ये इस जॉ को हम आधा कर देते हैं, लेकिन जो लास्ट दूसरा का जो होता है हम उसको पूरा कर देते हैं, यही हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। तो उज्ज्वल में क्या होता है कि जो दोनों हमारा जॉ होता है वो आपका जो है दोस्तों
दोनों जौ जो है आधा होता है, कोई भी पूरा नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उज्ज्वल यहाँ पे शुद्ध है। ठीक, चलिए आगे आगे। अब यहीं 5 नंबर वही है आपका वर्तनी से क्वेश्चन है। वर्तनी, इसमें विद्यार्थी का पूछा है कि वर्तनी का सही वर्तनी क्या है। तो आपका विद्यार्थी यहाँ पे लिखा है, विद्यार्थी लिखा है, यहाँ पे विद्यार्थी लिखा है, यहाँ पे विद्यार्थी। तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ इसमें छोटी के मात्रा रहता है। देखिए तो ये विद्यार्थी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ये बड़ी का भी मात्रा रहता है, यहाँ पे छोटी का मात्रा है, लेकिन यहाँ पे थ पे र नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका रिक्त की पूर्ति के लिए दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपर्युक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति से क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमारा 6 नंबर हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और का मार्ग अपनाया। उसके बाद यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है का मार्ग बताया। तो गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और उसके साथ किसके दोस्तों मार्ग बताया, दया दिया है, और सहयोग दिया है, अहिंसा दिया है, त्याग दिया है। तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। था ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 7 नंबर। आशा का ... जीवन के अंधकार को दूर करता है। आशा का क्या जो है जीवन के अंधकार को दूर करता है, ऐसा क्या है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है दोस्तों। तो ऑप्शन है दीपक, प्रयास, विस्तार, संयोग। आशा का प्रयास जीवन के अंधकार को दूर करता है, ऐसा नहीं होगा। आशा का विस्तार आशा का विस्तार जीवन के अंधकार को दूर करते ही बने। यहाँ पे दोस्तों आशा के दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। आपका राइट आंसर ए होगा। नहीं, हम बोलते हैं आशा की किरण। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निर्देश प्रश्न संख्या 8 से दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करिए। दोस्तों यहाँ पे दिया है, देखिए, जिसको प्राप्त न किया जा सके। अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो आता है जिसको प्राप्त न किया जा सके, उसको क्या। तो यहाँ पे जिसको प्राप्त न किया जा सके दोस्तों, उसको क्या हम कहेंगे। ऑप्शन ए दुष्कर, दुर्लभ्य, अलभ्य, दुष्प्राप्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जिसको प्राप्त न किया जा सके, दुष्प्राप्य होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी, याद रखिएगा, जिसको प्राप्त न किया जा सके दुष्प्राप्य। इसको कैसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जिसको प्राप्त न किया जा सके। प्राप्त मतलब प्राप्य, ठीक ना। तो ये लास्ट वाला प्राप्त को प्राप्य से जोड़ देंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब दोस्तों ठीक वही है, एक शब्द के अनेक शब्द के लिए एक शब्द। मन को आनंदित करने वाला, मन को आनंदित करने वाला, मन को आनंदित करने वाले क्या बोलते हैं, मोहित, प्रिय, श्रेयस, मनोरंजक। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। मन को आनंदित करने वाले को मनोरंजक बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे आपका टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मनोरंजक होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो है जो प्रिय होता है उसको जो है प्रिय बोलते हैं। और उसके बाद श्रेयस का भी दोस्तों आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि श्रेयस जो है किसको बोलते हैं। तो श्रेयस दोस्तों जो है जो भाग्यशाली हो उसको श्रेयस बोलते हैं। ठीक, जो भाग्यशाली हो उसको श्रेयस बोलते हैं। आज जो प्यारा हो प्रिय हो गया। और मोहित दोस्तों जो लुभाया हुआ हो उसको मोहित बोलते हैं। आपका मनोरंजक हो गया, मन को आनंदित करने वाला। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट क्वेश्चन होता है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे। समुद्र में लगने वाली जठराग्नि, दवाग्नि, बड़वाग्नि, वनाग्नि। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि समुद्र में लगने वाली आग को आप जो है
बड़वाग्नि होता है। ठीक है ना, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं दोस्तों? बड़वाग्नि बोलते हैं। अब देखिए बड़वाग्नि हो गया। ये जठराग्नि क्या होता है दोस्तों? पेट में लगने वाली आग को क्या? पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। आज जो जंगल में लगने वाली आग होती है दोस्तों, वो दवाग्नि होती है। ठीक ना, वनाग्नि नहीं होती है। ये नहीं कि जंगल में लगने वाली आग को वनाग्नि कर दीजिए, ऐसा नहीं है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये तो होता है ये, लेकिन यह दवाग्नि होता है। आपका ऑप्शन में दवाग्नि होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर समुद्र में लगने वाली आग क्या होगी? बड़वाग्नि होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आपका कोई त्रुटि नहीं। इससे जो इंग्लिश में होता है नो एरर, उसको हिंदी में कोई त्रुटि नहीं बोलते हैं। जैसे देखिए, दिए गए वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो यहाँ पे दिया है कि देखिए कोई भी अगर इसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए कोई त्रुटि नहीं है। अगर जो है भिनभिनाती हुई रहती है इसमें त्रुटि है तो आपका ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। अगर इसमें कहीं गलती मिलती है, खुले हुए भोजन में पर इसमें कोई कहीं गलती मिलती है, इसको टिक करना है ना, तो मक्खियाँ हर क्षण इसमें, माने जिस ऑप्शन में गलती है उसको टिक करना है सही के रूप में। ठीक, तो देखिए दोस्तों, खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। तो देखिए कोई त्रुटि नहीं वाला पहले ऑप्शन छोड़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों चलते हैं, भिनभिनाती हुई रहती हैं। देखिए मक्खियाँ हर क्षण जो है भिनभिनाती हुई रहती हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो हुई है, ये हुई जो है अनर्गल इस्तेमाल किया जाए, ये सुपर फ्लास हो रहा है, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यानी खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती रहती हैं। क्या होता है? भिनभिनाती रहती हैं। बस यहाँ पे हुई का कोई मतलब नहीं था। हुई वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, भिनभिनाती हुई रहती है, गलत है, भिनभिनाती रहती हैं बस हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। देखिए इसमें त्रुटि है इसीलिए जो है हमारा सही आंसर बी होगा। ये नहीं कि ये जो है ये वाक्य सही है, वाक्य गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक वही क्वेश्चन है, नो एरर वाला, कोई त्रुटि नहीं वाला, 12 नंबर आपको ठीक 2 क्वेश्चन दिया था। देखिए शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए किस आपका जो है ऑप्शन में त्रुटि है ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए शीर्षक को चयन करते समय, ऑप्शन नंबर बी कोई त्रुटि नहीं, सी भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, डी अवतरण में निहित। देखिए दोस्तों जब इसको पढ़ेंगे शीर्षक को चयन करते समय, तो यहाँ पे शीर्षक को जो दिया है यही गलत है। शीर्षक का चयन करते हुए ये जो है को ये का में बदल का होना चाहिए, को के स्थान पे का होना चाहिए शीर्षक का चयन करते समय। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनिए। यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए क्या? एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? अंधभक्त, कृपंध, दृष्टांत, जन्मांध। तो दोस्तों जो जन्म से अंधा होता है वो होता है जन्मांध, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक, और अंधभक्त तो दोस्तों जो आंख बंद के किसी पर विश्वास कर ले उसे अंधभक्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका जन्मांध हो जाएगा। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये रेखांकित शब्द ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो अंडरलाइन है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, इसी को सही करना है। वो बच्चों के साथ खेल रहा है, इसमें ये गलत है, इसको सही आपको करना है। यानी ऑप्शन दिया है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों से
साथ खेल रही है। तो देखिए दोस्तों, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, ये गलत है, वह बच्चों के साथ खेल रही है होगा। तो पहले नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है गलत हो गया, ये होगा नहीं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा, बच्चों से साथ खेल रहे, ये भी नहीं होगा। यानी आपका जो है ए और डी नहीं होगा, दो ऑप्शन नहीं हो गया। अब आपका ऑप्शन आपके पास बी और सी रह गया। क्या? बी और सी हो गया। तो बी और सी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बिंदी है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे खेल रही है पे आपका बिंदी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मुहावरा से। क्या? मुहावरा से क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक ना, मौके पर मना कर देना, हंसना, चिढ़ाना, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। ठीक है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है बताएं? अंगूठा दिखाना का मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगूठा दिखाना का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, मौके पर मना कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए हुए शब्द का विलोम यानी निर्माण का विलोम क्या होगा? तो निर्माण का विलोम दोस्तों अहित, कोमल, निश्चित, ध्वंस, इन चारों में से कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ध्वंस होगा। ऑप्शन नंबर डी ध्वंस। ठीक है दोस्तों, जो है हमारा चैनल पर नए तो जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी दिखा देते हैं आपका जो है अहित का जो है विलोम क्या होगा? अहित का विलोम दोस्तों हित होगा। हित, अहित का विलोम हित होगा। कोमल के दोस्तों आपका कठोर होगा। क्या होगा? कठोर। कोमल का कठोर होगा, निश्चित के अनिश्चित होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पैसेज आ गया, एक पैसेज आएगा आपको। ठीक है, पैसेज आएगा, वो भी जो है रिक्त स्थान वाला पैसेज रहेगा। ये नहीं कि ऐसा पैसेज रहेगा कि जो है आप पढ़कर वो भी आ सकता है, लेकिन इस तरह ये वाला जो है पैसेज ज़्यादा पूछता है। इसी वजह से मैं इसी पैसेज को लेके आया हूँ। तो चलिए हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 से 21 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए भाग्य परिवर्तन के लिए, उसके बाद यहाँ पे जो है ब्लैंक हो गया है। भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की असंभव। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र किनारे धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता खा लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही की कुंजी है, ये मनुष्य को स्वावलंबी को बनाती है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे आपका, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है एक नंबर लिखा है, यानी यहाँ पे लिखा है देखिए 17 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी पहला जो वन लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दिया है ऑप्शन परिश्रम, आलस, नींद, खाना। देखिए दोस्तों, भाग्य परिवर्तन के लिए क्या एकमात्र सहारा है? भाग्य परिवर्तन के लिए क्या एकमात्र सहारा है? परिश्रम सहारा है, आलस सहारा है, नींद सहारा है या खाना? तो दोस्तों भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की यहाँ पे दोस्तों अब 18 नंबर फल की, यहाँ पे अब थोड़ा पैसेज दिखेगा नहीं तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे लेख, प्राप्ति, मौका, गति। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा लेख, प्राप्ति, मौका, गति। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा कि केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। यहाँ पे क्या होगा? प्राप्ति, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है।
यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे समुंदर के किनारे हाथ पर हाथ रखकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, हाथ पे हाथ रखकर, हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना हो। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की यहाँ पे कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी हो, दोस्तों यहाँ पे स्वावलंबी हो, आप लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में कौन सा है, स्वावलंबी हो, सुस्त, उपेक्षित, आलसी, स्वाभिमानी बनाती है, यानी स्वाभिमानी बनाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जो है टोटल आपका 20-21 क्वेश्चन है आपका। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको मिले, टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल। तो दोस्तों ये आपका डेली क्लास मिलेगा। तो आप दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। हम डेली आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।